नमस्कार। आज बुधवार अगस्त 26, 2020 है और मैं सुदर्शन सुखानी हूँ। हम हर रोज की तरह आज भी निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे। हमारी बात हमेशा दो चरणों में होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमने आज के लिए क्या योजना बनाई थी, क्या प्लान किया था, बाजार ने आज क्या किया और हम बाजार के साथ चल सके क्या। ये सबसे ज़रूरी बात इसलिए होती है क्योंकि हम ये समझना चाहते हैं हम कहाँ भूल कर रहे हैं, कहाँ बाजार किस तरह से घूमता है, हम बाजार के साथ अपने आप को कैसे और मेल में रख सकते हैं। ये बात हर रोज करने से धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है और कुछ दिनों बाद आप बाजार के साथ बिल्कुल एक साथ मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कल की, कल हमारा क्या रुख बनता है। आज हमने सोचा था कि कोई रुख है नहीं। कल मैंने आपको कहा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। कल बाजार चौपी था। चौपी बाजार के बाद कोई यूरोपियन या अमेरिकी बाजारों का रुख भी नहीं दिख रहा था। तो मैंने आपसे ये कहा था कि आज की ट्रेडिंग आज सुबह सारा माहौल देखकर तय करेंगे। कल रात को कोई व्यू है नहीं और ये बहुत कम होता है कि एकदम भी कोई, कई बार ऐसा होता है कि ये रुख होता है कि कुछ नहीं करेंगे, वो भी एक रुख है अपने आप में। लेकिन कल ये रुख भी नहीं था। कल तो ये था कि सुबह क्या माहौल बनता उस हिसाब से हम अपना रुख तय करेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है। आज सुबह जब हमने देखा कि अमेरिकी बाजार बहुत मामूली बढ़त से बंद हुए, एशिया में कोई खास हलचल नहीं थी, लेकिन भारतीय बाजारों में कोई मंदी नहीं थी, तो ऐसा समझ में आया कि जो तेजी का रुख चल रहा है पीछे से, शायद वो तेजी का रुख बरकरार है, उसमें कोई अभी बदलाव नहीं आया है और हम खरीदेंगे। ये बात बाजार खुलने के पहले मैंने हमारे टीवी चैनल पर कही थी कि बाजार में और जो सुबह सुबह की ट्रेडिंग रेंज बनेगी उसका जब भी ब्रेकआउट होगा तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। आप लोग जानते हैं कि सुबह की ट्रेडिंग रेंज का अर्थ क्या होता है, 15 मिनट का हाई लो या 45 मिनट का। तो इससे ऐसा हुआ कि मैंने 15 मिनट का हाई और लो ही देखा था, लेकिन अगर 45 मिनट का देखता तो भी वो वही होता। 15 मिनट को सुबह सुबह बाजार तेजी से खुला, फिर नीचे आ गया। 15 मिनट का हाई था लगभग 11,495, 495। तो वहां पर खरीदने के का मन बन गया क्योंकि लो भी टाइट था। लो उस समय 15 मिनट का लो तो 64 या 65 था, लेकिन उसके बाद बाजार नीचे आता गया और 56 का लो बनाया। जो हाई था 95 का वो टूटा नहीं, कई देर बाद, और 95 का हाई टूटा शायद लगभग 2-2.5 घंटे बाद टूटा। यानी बाजार 2-2.5 घंटे तक एकदम 30-40 पॉइंट के दायरे में चल रहा था। कोई बात नहीं, हम ट्रेड लेंगे नहीं। ट्रेड तो हमने सुबह सोच लिया था कि कोई ब्रेकआउट होगा तो ही लेंगे। फिर बाजार निफ्टी 95 के ऊपर गया, अब लॉन्ग हो गए। कई देर तक वो वहीं पर घूमता रहा, नीचे भी आया, हल्का सा नीचे भी आया, लेकिन जो 56 का स्टॉप था उसको नहीं छुआ उसने। और उसके बाद दोपहर बाद कई बार ऐसा होता है कि दोपहर बाद ही बड़ा मूव आता है, सो उसमें अच्छी तेजी आई और 11,550 पर बंद हुआ, फ्यूचर और कैश दोनों ही। तो वो लॉन्ग पोजीशंस थी। ये जो लॉन्ग पोजीशंस थी इसमें मैंने फ्यूचर्स में तो बहुत कम ली थी, ऑप्शंस में ज़्यादा ली थी। मैं ऑप्शंस में काफ़ी ट्रेडिंग करता हूँ और वीकली ऑप्शंस जो कल ख़त्म होंगे एक दिन पहले वो लगभग फ्यूचर के बराबर हो जाते हैं। एकदम तो नहीं होते पर लगभग, और बहुत सस्ते होते हैं या रिस्क उसकी बहुत कम होती है फ्यूचर के कंपैरिजन में। तो जहां तक हो सकता है एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले का सारा ट्रेड हम जहां तक हो सकेगा ऑप्शंस में ही करते हैं। तो वो आज का दिन सही गया। ये बात ठीक है कि कल बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। इस बात को मान लेना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं सोचता हूँ ये भी एक तरह की जीत है। आज माहौल देख के समझ ये अर्थ लगाया कि भाई हम तेजी में ही रहेंगे। देखिए तेजी क्यों, क्योंकि बाजार तेजी में है, कोई मैं जबरदस्ती तेजी नहीं कर रहा हूँ। जब तक बाजार तेजी में है, बाजार ये कहता है कि हम हाइस तोड़ने को तैयार हैं, तो मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि अब और ऊपर नहीं जाएगा। हम हमेशा ये प्रयत्न करते हैं कि हम बाजार के साथ चले। हम में इतनी अकल नहीं है, इतना दम नहीं कि हम बाजार को कह सकें ये करो ये मत करो, क्योंकि हमारे किसी चार्ट पैटर्न ने ऐसा कहा है। बाजार को हमारी कोई परवाह नहीं है, ये बात हमेशा समझनी चाहिए। तो बाजार के साथ जा रहे थे, तेजी का बाजार है, ब्रेकआउट हो गया ऊपर की तरफ का, खरीद लिया। शॉर्ट सेलिंग तेजी के बाजार में करना बहुत ही मुश्किल काम है और कोई आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि जस्ट एवरीडे मार्केट बाजार ऊपर जा रहा है तो हम बेचेंगे क्यों। ये तो आज की बात हो गई। कल का क्या रुख है, देखिए अब कल बृहस्पतिवार है,
कल वीकली ऑप्शंस की भी एक्सपायरी है, इस माह के अगस्त महीने के ऑप्शंस की भी एक्सपायरी है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है। लेकिन आज जो बाजार ने रुख दिखाया कि हमें ना नीचे जाने को तैयार नहीं है, उस रुख को देख के ये समझ में आता है कि कल भी बाजार का माहौल तेजी का ही रहना चाहिए या चौपी रहना चाहिए। मंदी अभी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। नीचे आ सकता है बाजार, कोई रोकता तो नहीं है उसको, पर मैं अभी मंदी में कोई ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मंदी की कोई ट्रेडिंग नहीं करूंगा, कहने का मतलब ये था। तो कल का रुख यही है, सुबह किस तरह से मार्केट खुलता है, अगर वहीं पर खुलेगा तो हम ब्रेकआउट की ट्रेडिंग कर लेंगे, और बड़े गैप से खुला तो हम कोई डिप पर खरीदेंगे, लेकिन खरीदने का ही मन है कल भी। और हो सकता है कल अगर बाजार सही सलामत रहा तो 11,600 के ऊपर भी चला जाए, और अगर नीचे गया तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, माने शॉर्ट नहीं करेंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आते होंगे। कल हम फिर मिलेंगे, कल बात करेंगे। जय हिंद।